देखिए नविका जी, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विनेश फोगट सिल्वर मेडल तो पक्का मिलता, गोल्ड भी जीत सकती थी। और इतना शानदार उसने प्रदर्शन किया, जो एक ऐसी खिलाड़ी जो लगातार जीत रही थी उसको हराया। अब अपने वजन से नीचे वो गई। और जो बताया, जो पीटी उषा ने भी बताया, न्यूट्रिशनिस्ट जो है उन्होंने भी बताया, जो उनके कोच हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब में बाकायदा वो ओलंपिक कमेटी की, ओलंपिक एसोसिएशन की इजाजत से सब अपने पर्सनल कोच और ट्रेनर लेकर गई थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि लाख हम लोग इसको राजनीतिक तरीके से देखें, लेकिन भारत की सरकार ने विनेश फोगट के रास्ते में कोई बाधा नहीं अटकाई, उस पर पैसे ही खर्च किए, और करना ही चाहिए, देश की सरकार का दायित्व है। लेकिन इसको मूल रूप से समझिए। दरअसल पिछली सरकारों का जो अपराध बोध है, ग्लानि है, वो यहां काम कर रही। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ इस तरह से कभी व्यवहार किया ही नहीं। क्रिकेट टीम को छोड़कर किसी के साथ कोई संवाद, कोई बढ़ाना, कुछ काम ही नहीं होता था। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पर्सनल रिलेशन बनाए, जिस तरह से टीम जाने के पहले और टीम लौटने के बाद, वो जीते या हारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतने पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। वो जिन खिलाड़ियों को जब बुलाया, और जब विनेश फोगट हार गई थी इसके पहले भी, तो भी आप प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद याद कीजिए। और मैं तो कहूंगा कि वो वीडियो हर वक्त दिखाना चाहिए। उसमें विनेश फोगट कह रहे बहुत मन खराब है, बहुत दुखी हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं होता ही है। और खिलाड़ियों के लिए जीत सर पर न चढ़ जाए, हार एकदम से निराश न कर दे। और आज पीटी उषा के साथ जब वो चित्र दिखा तो लगा कि हाँ, शायद वो प्रधानमंत्री का कहा हुआ विनेश फोगट के ध्यान में होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक इतना घटिया, स्तरहीन, संवेदनहीन विपक्ष शायद भारत को नहीं मिला, जो हर चीज में राजनीति खोजता है। जो विनेश फोगट की हार, विनेश फोगट की तकनीकी बाहर निकल जाने से लेकर शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने तक को, और दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हो जाए, बेशर्मी की इंतहा हो गई, हद हो गई। जिन लोगों को कुछ नहीं पता, आवेश में हमने भी लिखा कि सिल्वर तो दे दो भाई, लेकिन जब पढ़ा, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, तो समझ में आया जो नियम कानून है वही चलेंगे। कमाल की बात है, तहसीन पूनावाला पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हैं, 2 किलो वाला ग्रेस लेके आ गए। अरे भाई, आपको लगता है पीटी उषा से ज्यादा आप जानकार हैं? आपको लगता है कि जो वहां टीम गई उससे ज्यादा जानकार है? और एक बात मैं और कहूंगा, मुझे इजाजत दे, पर्सनल अटैक्स हो रहे मुझ पर, सब कुछ जो है आपके फैक्ट्स पर। नहीं, पर्सनल नहीं है तहसीन भाई, पर्सनल नहीं है। आपने गलत फैक्ट कोट किया। कोई बात नहीं, मुझे इसको रिप्लाई करने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए रिप्लाई भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप लोग जो तमाशा कर रहे हैं, बंद करिए। मैं करिश्मा जी और आपको ये दोनों को तमाशा नहीं रिप्लाई होने करूंगा। देंगे। ये इस तरह का घटिया, स्तरहीन, संवेदनहीन तमाशा नहीं चलने देंगे। ये खेल का मसला है भाई, आप लोग ही बुलाते हैं, आप लोग ही पॉइंट चाहते हो। दूसरे मसले पे कीजिए, ये वाला नहीं करे। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने विशुद्ध झूठ बोला है। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं होगी, आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं आप पढ़ लिख के आए थे, जानबूझ के नेशनल टेलीविजन पर कि आपकी इतनी सी बाइट कटे और वो वायरल हो कि देखो ये भी तो एक था यार, ग्रेस मिलता था। वाला झूठ बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है, और लाई डिटेक्टर टेस्ट में तहसीन पूनावाला फेल हो गए हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। 2 केजीज का ग्रेस इस ओलंपिक लेवल पर नहीं होता। पब्लिक के बहुत से सवाल है, लेकिन पहले आपका काउंटर, फिर सवाल। पहली बात तो ग्रेस नहीं होता है, अलाउंस और टॉलरेंस 2 अलग अलग शब्द है। हम इसमें अपने आप को ना खोए। मुझे टेक्निकल जवाब देने दीजिए विद फैक्ट्स। ये बात करिश्मा की बिल्कुल सही है कि टॉलरेंस नहीं होता, यहां तक करिश्मा सही है, लेकिन अलाउंस होता है। ये जो अलाउंस है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के आर्टिकल 8 के तहत, UWW के आर्टिकल 3 के तहत ये सेम है, और इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्टिकल 61(2) के तहत हो सकता है अगर हम उस लाइन को ले, लेकिन हमने उस लाइन को नहीं लिया। सिंपल सवाल आपके दर्शकों के लिए, मैं यहां वहां की बात नहीं करूंगा। जब प्लीज सर, जब हमारी रेसलर लड़ी थी, वो 50 किलो से नीचे थी, वो 50 किलो से नीचे में लड़के जीती थी मेडल। जब उसका सेकंड वेइंग हुआ, वो 50 किलो के ऊपर थी। जब वो टॉलरेंस अलाउड, जब वो अलाउंस अलाउड है उस वक्त, तब वो अलाउंस कभी टॉलरेंस कह रहे हैं, कभी अलाउंस कह रहे हैं। आप खुद घूमे हुए हैं और आप दुनिया को रूल समझा रहे हैं। आप कहने क्या चाहते हैं पूनावाला जी?
भाई कहना क्या चाहते हो तहसीन भाई, मैं आपको समझा दो। समझाता हूं। अलाउंस है, टॉलरेंस है, आप अंग्रेजी के मैं दो आपको शब्द बताऊं। और कुछ जानकारी के साथ जी। कह रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि जो वहां पर प्रोफेशनल टीम गई है उससे आप ज्यादा जानते हो। करिश्मा ने भी सीधा जो एक्सपर्ट के तौर पे कहा जी, और मैं यही कहा अपनी बात कर कि दूं। इनविटेशनल जवाब दे मैच दूं। में जो होता है वो ओलंपिक्स में या एशियन Tolerance चैंपियनशिप allowed में नहीं या है। कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होता। ये बात आपकी समझ में अगर नहीं आ रही तो आप चलिए वही करिए, मोदी को कोसिए। इसका जवाब अगर मैं दे दूं, नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी इसका जवाब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी यही मैं कह रहा हूं, देश इसका को जवाब दे भरमाने का प्रयास कैसे चल रहा है। अरे भाई वो 53 किलो की थी, अलाउ होता है ना, लेकिन आपको मुकाबले के पहले अपना वजन उसकी सीमा में नहीं करके थी। दिखाना था। ये नॉर्मल सी बात आप लोग क्यों भरमा रहे? वरना 53 केजी में वो खेलती थी, तो 53 और 50 दोनों के बीच में फर्क क्या रह जाएगा? सामान्य समझ का इस्तेमाल कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मुद्दे पर जरूरत नहीं थी कि आप लोग इतना तमाशा करते, झूठ बोलते, इस तरह का भ्रम देश में फैलाते। ये बहुत ही संवेदनहीन है, बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, विनेश फोगाट का वजन एक दिन में इतना कैसे बढ़ा, इस पर खामोशी क्यों है? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित होने पर मोदी और बीजेपी सरकार पर बिना कोई तथ्य के टिप्पणी करना क्या अपरिपक्व और नफरत की राजनीति नहीं है? सुहागा शास्त्री का मैनपुरी उत्तर प्रदेश से सवाल है, मोदी जी को हर वो व्यक्ति प्रिय है जो भारत का सम्मान बढ़ाने का काम करता है, क्या इसी बात से विपक्षी पार्टियां परेशान है? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, बार बार एक बात कही जा रही है, मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है। हमारे त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, आपने बोला 70 लाख रुपए खर्च किए, 70 लाख रुपए खर्च किए। एहसान क्या कुछ एहसान कर रहे हैं क्या? कि गिना रहे हैं 70 लाख रुपए खर्च किए क्या? मतलब ये बड़े माने तकलीफ हो रही क्या? नहीं, किसने बोला कि एहसान हुआ? गिनाया जाएगा? किसने बोला एहसान हुआ? आपने कहा सड़कों पर वो पिटी, वो रोई। अरे बार बार यही बोला जा रहा है कि नहीं विनेश फोगाट के ऊपर में 70 लाख रुपए खर्च हुए, सरकार ने 1 करोड़ तक खर्च किए। क्यों ये बात सुनानी क्यों? किसको सुनाया जा रहा है? भाई आपने कहा साजिश हुई, इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई मंत्री, स्पोर्ट्स मंत्री ने दिया। अब आप उससे सहमत तो होंगे नहीं। तमाशा किया जा रहा है कि विनेश के रास्ते में सरकार है, तो क्यों नहीं बताएंगे? और त्रिपाठी जी कह रहे बड़ी लंबी लंबी बातें बनाए। त्रिपाठी जी किस बिल में घुस गए थे जब विनेश फोगाट को रोड पे घसीटा जा रहा था? लंबी नहीं, देश की पहलवान बेटी जो मेडल जीत के लाई थी, रोड पे घसीटा गया था, शर्म नहीं आई थी? कहां घुस गए थे? आते वहां पे खड़े होते तब तो पता चलता कि आप खड़े उनके साथ में, तब तो नहीं आए, तब भाग गए। और अभी लंबी लंबी बातें बना रहे हो, कमाल की बात करते हो। थोड़ा सा इंसानियत रखो, थोड़ी मानवता रखो, चापलूसी में इतने मत खो जाओ कि चापलूसी में खो जाओ। अरे ठीक है, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करे। कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। आप उसकी बजाय उससे कहानी बताने लग जाते हो, आ जाते हो सरकार को बचाने के लिए। कौन कह रहा है सरकार इसमें दोषी है? लगा रहे हो आप, किस पर आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? इस चैनल पर डिबेट्स हुई हैं, इस चैनल पर विनेश फोगाट आई थी। जब वो जंतर मंतर पे बैठी है तो कम से कम हमें आपकी ज्ञान और लेक्चर की जरूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव में हर चीज को देखना चाहिए और मोदी पर गुस्सा उतारना इस पूरे वाक्य के लिए कहा जा रहा है आपको कि सिर्फ इस वाक्य पे अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं तो वो शायद मिसप्लेस्ड है। जो पहले आपने गुस्सा दिखाया था, मैं तो उसके साथ हूं कि किसी भी महिला के साथ कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए था, कोई शोषण का आरोप टॉलरेट ही नहीं होना चाहिए था, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आज के मुद्दे पर मोदी को कोसना यह कहां तक सही है? अजय आलोक जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो तहसीन जो कह रहे थे कि टॉलरेंस है कि अलाउंस है, कुछ नहीं है भैया। ये बस दिस इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है आप लोग का, और कुछ नहीं है। विमर्श सेटअप करने की कोशिश है, नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लोगों के दिमाग में नफरत भरो, मोहब्बत की दुकान खोल के बेचा नफरत जा रहा है। आज सुबह में एक नैरेटिव बना था बहुत तगड़ा, डिबेट उसी पे होती अगर ये विनेश फोगाट वाला नहीं हुआ होता मामला, तो कि जिस तरह से पूरे देश बांग्लादेश में हुआ उस तरह से हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। क्या मतलब है? ये नफरत का नैरेटिव नहीं था जो सलमान खुर्शीद और रजीब सुरजेवाला बाकी लोगों ने कहा? यहां भी हिंदुओं का नरसंहार होगा बांग्लादेश की तरह?